lot of pressure on Babar Azam. अब मेन बैट्समैन है पाकिस्तान का, दुनिया का टॉप बैट्समैन है, प्रेशर तो होगा, उस पर एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे सबको है, उसको भी पता है, एंड that's what you play for when you start playing for your country. It doesn't matter any sport. You know, that's the stage you want to be, where people expect from you. Yeah. And usko pata hai, and he should go express that, play something different, play your game. But again, मैं गल की थी सी. Because last time around, Jaddu Paji, you weren't here. So when we were doing the New Zealand-Pakistan game, before the pre-match, Wasim said Babar should just go out there, play his game, and everybody else should bat around him. I think that's the way, and I mean, because you know, from outside it's always easy to say. Yeah. But reality is that at least you know that you have a consistent player on one side. He may not have the ability to, you know, strike at 150 because he's got the consistency. Yeah. तो आपको इस मैच में तो खासकर मैं मानता हूँ इंडिया पाकिस्तान में जो सॉलिड आदमी है वो काम का होता है. Yeah. वो जब अपना काम कर देता है फिर इर्द गिर्द वाले कोई छोटी सी भी एक इनिंग खेल देना तो गेम में फर्क आ सकता है. So Very good. Yeah. Rather than expecting him to score at 120 strike rate, as a Pakistani fan, if you are, if you want your team to do well, even say, example के लिए, say if Babar gets 100, 110, he opens the innings. आपके मुंह में घी शक्कर. हाँ. शुक्र है कि सोहन हलवा नहीं. सोहन हलवा लाओ. नहीं, मैं कहता हूँ अगर वो 110 120 बनाता है तो आप ये सोचिए ना कि आपकी जो पूरी इनिंग चल रही होगी, चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में करें, आपके उस एक तरफ की तो आपकी फिक्र खत्म हो गई है ना. फिर बाकी लोग वो करें जो दूसरे कर सकते हैं. अब आप एक्सपेक्ट करें बाबर से कि वो स्ट्राइक रेट 140 पे खेले और कोई और खिलाड़ी एग्जांपल के लिए कोई ले ले कि वो जाके ना एक इनिंग पकड़ के रखेगा. So it's better to have something in hand. I prefer that way. I mean, if I was looking from Pakistan's point of view, I would actually in that dressing room talk today and say, Babar, तूने ना खेलना है 50 ओवर, तू चाहे 25 रन बना. नहीं ऐना ना कर. नहीं हो ही नहीं सकता ना यार. सीक्रेट सैबोटाज कर रहे हैं आप क्या? नहीं, but I'm saying यार आप देखें ना इंडिया पाकिस्तान में होना क्या है. ये मैच होगा, शुरू होगा, प्रेशर की बात करते हैं, बिग गेम है, तो वो है ही है कि आप वो 50 ओवर खेल के ही दूसरी टीम को हरा पाओगे. मसला ये है जड्डू कि I think you're right. I back your comment what you're saying कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 10 ओवर पहले खेलते और 22 रन है आपके बोर्ड के ऊपर तो देन यू आर बिहाइंड द गेम. ठीक है ना, आप बिहाइंड द गेम. मसला ये है कि अगर वो गेंदें ले रहा है तो दूसरों को नहीं लेनी चाहिए गेंदें ज्यादा ना. दूसरे प्लेयर जो हैं उनको नहीं बॉल ज्यादा खाने चाहिए. हो ये रहा है कि जब बाबर स्लो खेलता है या उस पेस से नहीं खेलता ना तो बाकी भी फिर जो ऊपर के हमारे 4 है ना वो भी उसी पेस पे लग जाते हैं. अगर फखर, अब तो फखर भी नहीं है, अगर फखर आउट हो जाए जल्दी तो और ही मसाइल बढ़ जाते हैं. There is another thing, Nikhil, that we keep hearing. This kind of criticism of Babar's innings. So आप कह रहे हैं कि उनको खेलनी चाहिए कि when Babar is playing too many dot balls on one end, then the other batsman on the other end is consistently under pressure to deliver the boundaries, and then they lose their wickets in doing so. And उसका एक और तरीका ये भी है ना बाजी, उसको खुद स्ट्राइक कम मिल रही है तो फिर जाते ही मान उसको चौका मारना है, वो मुश्किल है. फॉर मी जितने सीनियर प्लेयर बाबर आजम है, when you're batting first to put up a score vis-a-vis when you're chasing, जो हम लोग पिछले मैच के बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो 320 चेस करना था, उस समय वो स्ट्राइक रेट वो नहीं बनती थी, खासतौर से स्पिन के खिलाफ. बिकॉज एज अ सीनियर प्लेयर यू हैव टू सेट एन एग्जांपल. क्योंकि एक रोल मॉडल आपको जो मिला है टीम में रोल, इट हैजंट वर्क. एज अ सीनियर प्लेयर यू टेक द बॉल बाय द हॉर्न, से कि यार लेट्स ट्राई डिफरेंट मेथड. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेक प्रेशर ऑफ the guy who's batting with me and also take the pressure off जो मेरे आने वाले बैट्समैन हैं. आप 8-8.5 की एवरेज को 10-10.5 ले जा रहे हैं तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए तो पहली बॉल से ही वो उसके ऊपर वो प्रेशर बना हुआ है. चेंजिंग द सब्जेक्ट, एक जो कहते हैं ना गोरिल्ला इन द रूम, somebody has to address it. Elephant in the room. Elephant, गोरिल्ला से एक ही गाल है. जानवर होना चाहिए. जरूर ठीक करी मैंने हर गल. सो वो ये है कि जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, सलमान एंड खुशदिल, पिछले 4 मैचों में उनकी एवरेज है 145 की. सो अब इंडिया की जो बैटिंग है, मेरा नहीं ख्याल वो उनको रिलैक्स होने देगी जब वो 10 ओवर करने आएंगे अपने 3 या 4, डिपेंड कितने क्या करता है. दैट्स अ बिग वरी फॉर मी.
That's a big gap. That's a big hole in the whole picture right now that we've been talking about. कि हमें specialist spinner चाहिए था. We needed that extra उसके bowler. लिए जरूरी ये है, फिर उसके लिए फिर जरूरी ये है कि आपके जो नए बॉल के बॉलर हैं वो स्ट्राइक करें. Yeah, that- वो अर्ली स्ट्राइक करेंगे तो वो जो मिडल वाले ओवर हैं आपके कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी.